दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कैमरे में नहीं आंखों में बसती है और लद्दाख इसका सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ की झीलें सिर्फ नीले पानी का नाम नहीं बल्कि ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सच कहूँ, जब तक आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक यकीन ही नहीं होता कि धरती पर इतनी खूबसूरत जगह भी होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं लद्दाख की सबसे खूबसूरत झीलें, उनके अनोखे रंग, उनकी कहानियाँ और वो नज़ारे जिसे देखकर आपका मन कहेगा एक बार यहाँ जरूर आना है। नुब्रा वैली में हम कल रात इसी होटल में रुके थे। होटल काफ़ी खूबसूरत था और सबसे अच्छी बात ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो अब वक्त है एक नए सफ़र पर निकलने का। हम चल पड़े हैं नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक की ओर, जहाँ रास्ते भी उतने ही खूबसूरत हैं जितनी मंजिल। और अगर आपने हमारी लद्दाख यात्रा की पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें, ताकि इस पूरे सफ़र का हर पड़ाव, हर खूबसूरत एहसास आप हमारे साथ जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफ़र को। जैसे जैसे हम पैंगोंग लेक की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में खूबसूरत व्यू पॉइंट आया जहां से शोक नदी और पूरी शोक वैली का नज़ारा दिल जीतने वाला था। हमारा मानना है किसी भी सफ़र की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे पड़ावों में होती है, जो रास्ते को यादगार बना देते हैं। इसलिए जहाँ भी कोई नज़ारा दिल को छू जाए वहाँ कुछ पल रुककर उसे जी लेना चाहिए। हमने भी इस खूबसूरत नज़ारे का भरपूर आनंद लिया और फिर आगे बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की ओर। अब हम चल रहे हैं शोक नदी वाले इस मशहूर रास्ते पर, जिसके किनारे हमको अब लगभग आज के दिन का आधा सफ़र तय करना है। अगर लद्दाख की सड़कें किसी गाड़ी की असली परीक्षा लेती हैं तो उनमें से शोक वाला यह रूट सबसे आगे आता है। यहाँ कहीं कहीं बेहतरीन सड़कें मिलती हैं तो अगले ही पल गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। यही रास्ता बताता है कि लद्दाख में सिर्फ गाड़ी होना काफ़ी नहीं है, गाड़ी में दम भी होना चाहिए और ड्राइवर में धैर्य भी। कभी कभी शोक नदी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये पानी सड़क तक आ जाता है और जिसके कारण ये रूट बंद करना पड़ जाता है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच इस सफ़र का असली रोमांच छिपा है। हर मोड़, हर किलोमीटर आपको एहसास कराता है कि आप लद्दाख के सबसे रोमांचक सड़क पर चल रहे हैं। और देखिए इस रास्ते पर कितने सारे बाइक राइडर निकल पड़े हैं। शायद किसी ने इस सफ़र का सपना सालों पहले देखा होगा और आज वही सपना इन पहाड़ों के बीच हकीकत बन के सामने है। रास्ते मुश्किल हैं, मौसम बदलता है, थकान भी होती है, लेकिन जब जुनून बड़ा हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती। क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र खुद को साबित करने के लिए होते।
तो अब हम आगे की ओर बढ़ चलते हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में रास्तों को इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए लद्दाख सिर्फ अपनी मंजिल के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ लोग इन रास्तों को देखने, इन पर सफ़र करने और हर मोड़ पर बदलते नज़ारों को महसूस करने आते हैं। यही रास्ते बताते हैं कि लद्दाख आखिर इतना ख़ास क्यों है, क्योंकि यहाँ मंजिल से पहले रास्ते ही दिल जीत लेते हैं। शोक नदी को पार करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एक और खूबसूरत नदी के किनारे, जिसका नाम है दुर्बुक नदी। थोड़ी देर यहीं रुककर आराम करते हैं, लेकिन जैसे ही नदी के करीब गए तो नज़ारा देखकर सच में दिल खुश हो गया। साफ पानी में पहाड़ों की परछाइयाँ और उसके बीच इतनी साफ दिखाई देती मछलियाँ, ऐसा लग रहा था जैसे ये नदी हमें अपने पास बुलाकर हमारा स्वागत कर रही हो। कुछ देर इस खूबसूरत जगह को महसूस करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। रास्ते में रेस्टोरेंट और खाने पीने की जगह काफ़ी कम मिलती हैं, इसलिए हमने यहीं अपनी पसंदीदा मैगी बनाई और उसको खाया। लेकिन लद्दाख जैसे खूबसूरत सफ़र में एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ रुकें वहाँ की खूबसूरती को नुकसान ना पहुँचाएं। जो जगह जैसी मिली है उसे वैसे ही छोड़कर जाएं, क्योंकि इन पहाड़ों, नदियाँ और इन खूबसूरत वादियों को खूबसूरत बनाए रखना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे हम पैंगोंग की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे यहाँ का लैंडस्केप भी हर मोड़ पर अपना नया रंग दिखा रहा था। कुछ लैंडस्केप ऐसे थे जिनकी सुंदरता को कैमरा भी डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जो खूबसूरती आंखों के सामने थी उसे कैमरे में कैद करना सच में मुश्किल काम था। उस वक्त यही महसूस हो रहा था कि क्या धरती पर सच में इतनी खूबसूरत जगह भी होती हैं। शायद जन्नत ऐसी ही किसी जगह को कहते हैं। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसका सपना मैं सालों से अपनी खुली आंखों से देखता आया हूं। वो है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक को अपनी आंखों से देखकर मेरे दिल और दिमाग में एक अलग ही एहसास था। इसे देखकर इतनी खुशी हो रही थी जिसे मैं शब्दों में बयां करके आपको नहीं बता सकता। सच बताऊं, यह मुझे किसी लेक जैसे बिल्कुल नहीं लग रही थी। यह तो किसी विशाल समंदर जैसे दिखाई दे रही थी, जिसका एक साइड तो किनारा भी नजर नहीं आ रहा था। करीब 134 किलोमीटर लंबी यह झील इतनी विशाल है कि लगभग 70% इसका हिस्सा चीन में है और बाकी हिस्सा भारत में। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद यह एक सॉल्ट वाटर लेक है, यानी इसका पानी खारा है और इसके पानी को पिया नहीं जा सकता। स्थानीय लोग कहते हैं कि पैंगोंग का अर्थ होता है ऊंची घास के मैदानों की झील, लेकिन इसकी विशालता देखकर यह किसी समंदर से कम नहीं लगती। सूरज की रोशनी के साथ इसका रंग नीले से फिरोजी और फिर गहरे नीले रंग में बदलता रहता है। शायद पैंगोंग लेक सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिसे जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। Remember me, to keep your touch in my memory. I try not to regret it. What could have been. अब हम पैंगोंग के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे हम पैंगोंग के किनारे चलते जा रहे थे, हर जगह से इसका व्यू कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। झील की लहरें बिल्कुल समुंदर जैसी, और इसकी गहराई का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं। सच कहूँ, ये लेक
अपने आप में बेमिसाल थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत कोई भी चीज़ शायद ही देखी हो। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने अपनी पूरी सारी खूबसूरती समेटकर एक जगह पर रख दी हो। तो इस रात को हम पैंगोंग में न रुककर बल्कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर आगे बढ़कर पहुँचते हैं चुशुल विलेज। ये वही चुशुल गांव है जो भारत और चीन की सीमा के बेहद करीब बसा हुआ है। आज की रात हमें यहीं रुकना था, इसलिए पैंगोंग की खूबसूरती को पीछे छोड़कर हमारा इस गांव में रुकना एक नया अनुभव था। सर होटो का क्या हाल है यहाँ पर? होटो का तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है ऑल्टीट्यूड का वो यही है कि होठ बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं। उसका कारण शायद ये भी है कि ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चलती है लद्दाख में। लेकिन होटो की हालत सर ऐसी हो चुकी है, ना हंस पा रहे हैं ना अच्छे से खा पा रहे हैं ना। ये तो है ज़्यादा ही, क्योंकि हम यहाँ पर हंसना मस्ती भी करना चाहते हैं। ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे अगर चढ़ते हैं चढ़ाई में या दौड़ते हैं तब थोड़ा सा फील होता है ऑक्सीजन लेवल, लेकिन ऑक्सीजन की तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। सबसे ज़्यादा यही है कि होठों पे थोड़ा सा जो है होठ बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं। आज हम कहाँ रुके हुए हैं सर? चुशुल में। आज हम रुके हुए हैं चुशुल। और आज कहाँ जाना है? लगभग कितना 30-40 किलोमीटर होगा पैंगोंग से। हाँ लगभग 30-40 किलोमीटर है ना। आज हमें यहाँ से निकलना है अब सो मोरिरी लेक के लिए। हानले कैंसिल करना है? हानले कैंसिल करते हैं क्योंकि हम टेंट वगैरह नहीं लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टे की दिक्कत होती है ना। और स्टे का थोड़ा प्रॉब्लम। चलो आपको दिखाते हैं चुशुल में हम कहाँ रुके थे। और ये जो चुशुल है वो इंडिया और चाइना बॉर्डर पर स्थित है। ये हमारा कमरा है जहाँ पर हमारे 2 बेड हैं, और इस कमरे में भी 2 बेड है और दूसरे कमरे में भी हमारे 2 बेड है, और हम लगभग 6 लोग हैं। और ये हमें बहुत ही मुनासिब रेटों में मिला है। और लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मालिक हैं वो नीचे से पानी लाते हैं और ऊपर छत पर हाथ से ही भरते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको बाहर। देखें ये पानी इसमें भर लेते हैं इन्होंने, देखो ये कैन रख रखी है और ये पानी नीचे की तरफ से लाते हैं। और यहाँ पर पेट्रोल पंप जो है बहुत दूरी पर है। कोई बाइक वाला आता है, कार वाला आता है, तो पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था ये लोग रखते हैं। थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन आपको समस्या नहीं आती। पोर्टेबल सिलेंडर है, ये छोटा सा सिलेंडर है, और ये हमारा चूल्हा है, और ये बहुत काम आया हमारा चूल्हा। और यहाँ पर हमें चुशुल में खाना नहीं मिला था तो हमने अपना खाना खुद बनाया। रात दाल चावल बनाए थे, और ये अब हम इससे नाश्ता बनाएंगे, सुबह मैगी वगैरह बनाएंगे। सब चीज़ हम अपनी खुद की लाए थे, तो हमें कोई खाने पीने में कोई समस्या नहीं है। अब हम चुशुल से निकल चुके हैं और हमारा अगला पड़ाव है माहे ब्रिज, क्योंकि इस ब्रिज से ही होकर हमें जाना होता है सो मोरिरी लेक। रास्ते में दूर दूर तक फैले लैंडस्केप, चारों तरफ सन्नाटा, और कई किलोमीटर तक ऐसा लगता है जैसे हम इस रास्ते पर बिल्कुल अकेले सफ़र कर रहे हों। और इसी सुनसान रास्ते के बीच हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। किताबों में बचपन में पढ़ा था Y4 याक, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों के सामने याक को देख रहा था। याक सिर्फ यहाँ का एक जानवर नहीं है, लद्दाख के इन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दूध से लेकर ऊन तक और कई जगहों पर खेती बाड़ी और सामान ढोने तक याक यहाँ के लोगों के जीवन और रोजगार का एक अहम हिस्सा है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद अब हम निकल पड़े हैं माहे की ओर। आगे हमें पार करना था
माहे ब्रिज, और यहाँ पहुंचकर एक दिलचस्प मोड़ भी आता है। ब्रिज के दाहिनी तरफ जाने पर आप लेह सिटी की ओर जाते हैं, जबकि बाईं तरफ मुड़ने पर आप सुमड़ो की ओर जाते हैं। हमें भी बाईं तरफ ही मुड़ना था, लेकिन उससे पहले हमें इस माहे ब्रिज को पार करना था, और ये ब्रिज इतना संकरा है कि एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। इसलिए यहाँ सफ़र सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नहीं, बल्कि हर मोड़ पर थोड़ा धैर्य और सावधानी रखने का भी है। जैसे ही हम माहे ब्रिज को पार करते हैं, कुछ ही दूर चलने के बाद करीब 15 किलोमीटर पर हम पहुंचते हैं सुमड़ो, जहां से दो रास्ते अलग होते हैं। एक दाहिनी तरफ का रास्ता लेह मनाली हाईवे से जाकर मिलता है और दूसरा रास्ता निकलता है सो मोरेरी की ओर। तो बिना देर किए हम उसी रास्ते पर आगे चल देते हैं। सुमड़ो से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे सामने आता है क्यागड़ लप। लेह मनाली हाईवे का ये हिस्सा समुद्र तल से लगभग 4900 मीटर की ऊंचाई पर है। लद्दाख और तिब्बत की भाषा में ला का मतलब होता है माउंटेन पास, यानी पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला दर्रा। और अगर आप 100 शब्द सुने तो इसका मतलब होता है झील। क्यागड़ला से कुछ ही आगे बढ़ते हैं और अचानक हमारे आंखों के सामने ऐसा नज़ारा आता है कि हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने थी एक और झील, और वो इतनी सुंदर कि कुछ पल के लिए बस सब देखते ही रह गए। ये थी क्यागड़ सो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच ये चमकती हुई झील। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने इस सुनसान लैंडस्केप के बीच खूबसूरती का एक नायाब तोहफा छुपा रखा हो। सच कहूँ, लद्दाख में हर मोड़ के बाद लगता है कि आप इससे खूबसूरत क्या होगा, लेकिन यहाँ आकर फिर एहसास हुआ कि ये जगह हर बार आपको गलत साबित कर देती है। इस खूबसूरत झील के नज़ारों को अपनी आंख में बसाकर अब हम आगे बढ़ते हैं कारजोक की ओर। रास्ते में ऐसे ऐसे लैंडस्केप सामने आ रहे थे जिन्हें देखकर आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी झील के सामने जो पूरी तरह भारत में है, सो मोरेरी। करीब 28 किलोमीटर लंबी और लगभग 5 किलोमीटर तक चौड़ी ये झील समुद्र तल से लगभग 4522 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि पैंगोंग लेक से भी अधिक ऊंचाई पर है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी की पूरी झील भारत की सीमा में है। पैंगोंग की तरह इसका पानी भी खारा पानी है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में फैली ये विशाल झील और दूर दूर तक सन्नाटा। सो मोरेरी का ये लैंडस्केप सच में आपको कुछ पल के लिए रोक देता है। और शायद यही वजह है कि लद्दाख में हर झील देखकर लगता है कि खूबसूरती की अभी कोई सीमा बाकी ही नहीं है।
अगर आपको लद्दाख का ये सफ़र हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही खूबसूरत सफ़र के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। बने रहिए घूम लो इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।